ब्लड हमारे शरीर की हड्डियों के अंदर बोन मैरो में बनता है। यहाँ बनते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और प्लेटलेट्स, जो खून का थक्का बनाते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो 24 घंटे बिना रुके पंप करता है। इसमें होते हैं 4 चेंबर्स, राइट एट्रियम, जिसे दाहिना आलिंद कहते हैं, राइट वेंट्रिकल यानी दाहिना निलय, लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां आलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो बायां निलय है। 4 वाल्व्स होते हैं और वाल्व वैसे दरवाजा जैसा काम करता है। ट्रिकस्पिड वाल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच है, पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, मिट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, और एओर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ। ये वाल्व्स इंश्योर करते हैं कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, बैक फ्लो ना हो। स्टेप बाय स्टेप फ्लो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आता है राइट एट्रियम में, फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है लंग्स यानी फेफड़े में, जहां गैस एक्सचेंज होता है। लंग्स में ब्लड CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पूरे शरीर में आर्टरीज के जरिए भेजा जाता है। लंग्स के एल्वियोली में होता है, ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जाती है, CO2 ब्लड से निकलकर लंग्स में आ जाती है और फिर सांस के साथ बाहर जाती है। यह प्रक्रिया होती है डिफ्यूजन के जरिए। ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब ये जो है, आर्टरीज से बॉडी पार्ट्स में जाता है। बॉडी सेल्स वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यूज करके एनर्जी बनाते हैं, फिर सेल्स CO2 और वेस्ट ब्लड में डालते हैं। ये ब्लड वापस आता है वेन से हार्ट के राइट एट्रियम में। एक वयस्क इंसान के शरीर में लगभग 4 से 6 लीटर खून होता है। इसका सिर्फ 20 से 25% ही एक समय में हार्ट से पंप होता है। सेल्स में होता है एक प्रोसेस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन फॉर्मूला है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स एनर्जी यानी ATP, साथ में CO2 और H2O भी बनता है। मतलब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है। ये दोनों मिलकर सेल्स में एनर्जी बनाते हैं, जो हम हर काम में यूज करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और हार्मोन्स को बॉडी में पहुंचाता है, साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे CO2 और यूरिया को बाहर निकालता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है। 1. ब्लड बनता है बोन मैरो में। 2. बॉडी से CO2 ब्लड आता है राइट एट्रियम में। 3. लंग्स में ऑक्सीजन ऐड होती है एल्वियोली में। 4. ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में। 5. सेल्स ऑक्सीजन और ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और आखिर में 6. CO2 वापस आता है वेन्स से हार्ट और फिर लंग्स में।